Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. सो यूजीसी आपको पता है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया अभी एक सिंगल रेगुलेटर का काम करेगा जिसमें आपके यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी अलग अलग जो आपकी बॉडीज हैं वो बंद कर दी जाएंगी, मतलब उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। एचईसीआई के 4 वर्टिकल्स रहेंगे उसका जो काम करेंगे। तो जैसे यूजीसी बंद होने वाला तो ऑब्वियसली बैक टू बैक बहुत एक्टिवली बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम है वो अपना लगा पड़ा है एक फास्ट मोड के अंदर। तो अभी यूजीसी ने आप लोगों को एक अच्छा तोहफा दिया है एंड कौन से स्टूडेंट्स को इसका फायदा होने वाला है, प्लीज एक तो नैक वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना है एंड इस सेशन को भी, बिकॉज ये यूजीसी नेट एस्पिरेंट के लिए हायर एजुकेशन में भी काफी इंपॉर्टेंट है एज एन करंट अफेयर, सेट एग्जाम्स के लिए, नेट एग्जाम्स के लिए, हर एक में ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। सो सारे क्वेश्चन भी आपने नोट कर लेने में साथ साथ आपको बताते भी जाऊंगी। तो आप लोग, अगर मैं बात करूं इससे पहले भी मैंने जब यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आया था मैंने आप लोगों को वीडियो में मेंशन किया था कि कितने फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कैंपस स्थापना की बात है। तो 3 और जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी, 29 जुलाई का ही आर्टिकल है, लेटेस्ट में ही लेटर ऑफ इंटेंट जारी हुआ है। 3 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी गेट यूजीसी नोट टू सेटअप इंडियन कैंपस। ठीक है, हालांकि हमारे भी कैंपस बाहर हैं, जैसे आईआईटी दिल्ली का है या फिर अलग अलग आईआईटी बॉम्बे है, मुंबई है, तो इनके कैंपस भी बाहर विदेश में सेट हुए हैं। ये एनईपी 2020 के साथ अलाइनमेंट है कि एजुकेशनल कोलैबोरेशन फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ किया जाए, वहां के कैंपस यहाँ पे और यहाँ के कैंपस वहां पे वर्क करें। तो इसमें क्या बोला है कि न्यू दिल्ली में 3 जो टॉप ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी हैं ग्रांट किया है उनको लेटर ऑफ इंटेंट। कब? ट्यूसडे को। आज मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है ये फ्राइडे को, जो अपना कैंपस इंडिया में स्थापना करेंगे ऑन द ओकेजन ऑफ 5th एनिवर्सरी ऑफ एनईपी 2020। एनईपी 2020 के जो पांचवी योजना है 2020 में आई थी, 25 में इसके 5 साल पूरे हो चुके हैं। आज इसी के ऊपर मैंने सेशन भी लिया है सुबह, तो आप उस सेशन को भी देख सकते हैं क्या क्या नया हुआ है एनिवर्सरी पे। अब 3 यूनिवर्सिटीज जो रहने वाली हैं, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, विक्टोरिया एंड लाट्रोबे यूनिवर्सिटी रहने वाली है। जो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है इसका कैंपस रहेगा ग्रेटर नोएडा में। प्लीज नोट डाउन, आज मैंने क्लास में भी इसको बताया था। विक्टोरिया अपना कैंपस नोएडा में और लाट्रोबे यूनिवर्सिटी कमिंग अप विद इट्स कैंपस इन बेंगलुरु। 1989 के अंदर जो WSU है, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है, एक लीडिंग पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना हो सकता है क्योंकि देखो हॉलीवुड तक क्वेश्चन अगर जा सकते हैं तो इनके स्थापना ईयर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 89 में वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और इसके 13 कैंपस हैं एंड ओवर 49,000 तक स्टूडेंट्स हैं अक्रॉस द सिडनी। अपनी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स और सस्टेनेबिलिटी के लिए इसको जाना जाता है, वेस्टर्न जो आपकी सिडनी यूनिवर्सिटी है। एंड इस तरीके से ग्रेटर नोएडा में अपनी ये ब्रांच स्थापना करेगी। कोर्स क्या रहेंगे? बीए इन बिजनेस एनालिटिक्स, मार्केटिंग, एमबीए, इस तरीके के ये अभी आप लोगों के क्या करेंगे, कोर्सेज को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट विक्टोरिया 1916 में तो हमारे इंडिया में भी बहुत यूनिवर्सिटीज आई हैं, जैसे BHU है आपका, ठीक है, SNDT है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आई हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। विक्टोरिया की स्थापना हुई थी ऑफ अ फ्यू ड्यूल सेक्टर इंस्टीट्यूशन जो हायर और वोकेशनल प्रोग्राम को ऑफर करेगा। स्ट्रॉन्ग ऑफशोर प्रेजेंस है चाइना, मलेशिया, श्रीलंका में, और अपना बिजनेस, स्पोर्ट्स साइंस और आईटी के लिए अपने आप में जानी जाती है। विक्टोरिया 1916 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, विक्टोरिया का कैंपस रहेगा नोएडा के अंदर एंड ये कोर्स जो इसने प्रपोज किए वो है बिजनेस, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी के। सिमिलरली 1964 में ला ट्रोबे यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी एंड अपनी अप्लाइड रिसर्च, स्मार्ट सिटीज, मॉलिक्यूलर साइंस और बायोटेक में इसने अपनी कमांड बना रखी, इसके लिए जाना जाता है। बैंगलोर में अपना ऑफर करेगी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो इसने ऑफर किया, बिजनेस, कंप्यूटर साइंस और पब्लिक हेल्थ इसने बोला है। 2023 में यूजीसी ने अनाउंस भी किया था अपना बाकी जो कैंपस है फॉरेन यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग, तो वो उसी को ध्यान में रखते हुए अभी काफी सारे कोलैबोरेशन ऑनगोइंग है। सो ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट, प्लीज अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिएगा। उसी के अलावा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, देखो पेपर 1 का लेवल बहुत वास्ट जा चुका है। इफ यू वांट कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के साथ आप जा सकते हैं और इसमें आप लोगों को रहने वाला है बेसिकली 7499 में दिसंबर 25 तक का आपका सब्सक्रिप्शन। ईएमआई में आप इसको पे कर सकते हैं। जून तक आपका ये प्राइसेस हैं एंड फॉर दिसंबर 26 दीज आर द प्राइसेस।
प्रीति एच मेरा फैकल्टी कोड है, यू कैन अप्लाई द सेम फॉर डिस्काउंट। इसमें पेपर 1, पेपर 2, लाइव क्लास, फाउंडेशन कोर्स, बूस्टर कोर्स नियर एग्जाम, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में, देन यू कैन गो फॉर द सेम। डाउट्स के लिए इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया, आप उसको फिल कर सकते हो, टीम विल कॉल यू। एपी के लिए जाना है, अगर आपने नेट जेआरएफ कर लिया है तो आप इन प्राइसेस के साथ जा सकते हैं। सिमिलरली यू कैन यूज माय फैकल्टी कोड PRITIH। सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। एंड अब आप लोगों को बताना 1916 में और कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना हुई थी, भारत की यूनिवर्सिटीज की, किसी 2 यूनिवर्सिटी के आपको नाम बताने कॉमेंट्स के अंदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। लाइक एंड शेयर द सेम और शॉर्ट नोट्स में इसको एड ऑन कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।